तो कॉल आया कि शूट करना है। दूसरे दिन मतलब मैं तुरंत भागते हुए, थोड़ा लेट हो गई थी बट मैं गई भागते हुए, तो जल्दी जल्दी सॉन्ग वगैरह शूट हुआ। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कितना अच्छा मतलब नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर जॉब रही कैसे हो, छोड़ सकते जॉब हैं के साथ कर रही जी। हो। अच्छा, इन्फ्लुएंसर थी पहले आप, सोशल मीडिया पर अभी भी रील हूँ। सबसे वगैरह बड़ा अभी स्ट्रगल भी ये रहा है कि अभी 2 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई। एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा मतलब कुछ होता है, मतलब डॉक्टर वगैरह होता है कभी कभी, नस काट दी गलत। तो एक सवाल हर लड़की से हर कोई पूछना नहीं चाहता है, पूछता है तो उसका सही जवाब नहीं मिलता है जी। मनसवी, उम्र क्या है अभी आपकी, एज क्या है? मेरी एज है फिलहाल 22। 22 में उम्र में अभी ये पहली एल्बम आपकी है? पहली एल्बम है मैम। अच्छा, जो एल्बम है, धोखेबाज का रोल मिला है। जैसे बहुत लोग होते हैं प्यार वगैरह में पड़ जाते हैं, तो उनको मतलब लड़कियां कभी कभी ऐसा होता है कि चीट कर रही हूँ, कभी लड़के चीट कर रहे होते हैं। तो फिलहाल इस एल्बम में दिखाया गया है एक लड़की जो है, एक लड़के किरदार ठीक मिला है, सुटेबल है? फिलहाल तो ठीक नहीं मिला है क्योंकि मैं इस मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर जो है मौका मिल गया है। एक्ट्रेस के लिए कोई भी रोल एक बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार, मैं विक्रम और अपने पॉडकास्ट में लगातार हम दिलचस्प लोगों से मिलाते रहते हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लखनवी लड़की, जो मनसवी के नाम से भी जानी जाती है। इनका ओरिजिनल नाम मनसवी है और लखनऊ प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले आज इनका एक एल्बम सॉन्ग रिलीज हुआ है। आज मिलाते हैं मनसवी से, जो लखनवी लड़की के नाम से सोशल मीडिया पर प्रख्यात है और लखनऊ प्रोडक्शन हाउस ने इनको पहला मौका दिया है। मनसवी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नमस्ते लखनऊ वालों। तो मैं मनस्वी शर्मा लखनवी लड़की के नाम से लखनऊ में मुझे जानी जाती हूँ। एंड ये लखनऊ प्रोडक्शन जो मतलब मुझे फर्स्ट सॉन्ग दिया है इन्होंने, एल्बम सॉन्ग। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँ, मैं जॉब पे थी एक्चुअली। अचानक से मेरे पास कॉल आ रहा है, जॉब छुड़वा दिया आपके? अचानक से कॉल आता है कि बेटा एक एल्बम सॉन्ग शूट करना है। मतलब बहुत जल्दी सॉन्ग मतलब जल्दी बना है, बट आई थिंक क्या बहुत ही अच्छा बना है, उतनी जल्दी मतलब लॉन्च भी हुआ। तो कॉल आया कि शूट करना है। दूसरे दिन मतलब मैं तुरंत भागते हुए, थोड़ा लेट हो गई थी बट मैं गई भागते हुए, तो जल्दी जल्दी सॉन्ग वगैरह शूट हुआ। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कितना अच्छा मतलब सब कुछ जाएगा, इवेंट वगैरह। सबसे पहली बात तो इनका मतलब जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। तो सॉन्ग का जो भी मतलब ये एक मतलब होता नहीं, एक प्रोड्यूसर मतलब जो भी होते हैं तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, बट इनका जो एक बिहेवियर है आपको लगेगा ना कोई अपना सा है। तो सबसे अच्छी बात ये है इनकी, मिस्टर तेजस एंड मिस्टर दीपक जी की। अच्छा, मतलब नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जॉब कैसे छोड़ सकते हैं, जॉब के साथ कर रही हो। अच्छा, इन्फ्लुएंसर थी पहले आप, सोशल मीडिया पर रील वगैरह अभी भी हो, उसके साथ अब एक्ट्रेस भी हो गई हो। हाँ जी। तो ये जो बनने का सफर है, इसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल मनसवी क्या रहा है, जो लगा हो कि ये मेरे लिए संघर्षपूर्ण रहा है? सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी लाइफ में, बस मैं मतलब बहुत जल्दी चुनौतियों को हारती नहीं हूँ, लेकिन अगर कहना चाहेंगे तो सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहा है कि अभी 2 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई। एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा मतलब कुछ होता है, मतलब डॉक्टर वगैरह होता है कभी कभी, नस काट दी गलत। तो वो उसका साथ मेरे से छूटना, मतलब डॉक्टर ने इलाज गलत कर दिया? जी जी। वो मैं फेसली कहना भी चाहूंगी कि ऐसा हुआ। तो बस सबसे बड़ा मेरे लिए दुख वही है। बाकी मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी अपने जो भी पड़ाव आते हैं तो मैं बहुत अच्छे से मतलब उन्हें एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करती हूँ। तो एक सवाल हर लड़की से हर कोई पूछना नहीं चाहता है, पूछता है तो उसका सही जवाब नहीं मिलता है जी। मनसवी, उम्र क्या है अभी आपकी, एज क्या है? मेरी एज है फिलहाल 22। 22 में उम्र में अभी ये पहली एल्बम आपकी है? पहली एल्बम है मैम। अच्छा, जो एल्बम है तो क्या तू क्यों बदल गई, क्या कॉन्सेप्ट है इस एल्बम में, मतलब क्या कुछ दिखाया गया है? मतलब इसमें दिखाया गया है, जैसे कि फर्स्ट तो मैं बता दूं, मुझे धोखेबाज का रोल मिला है। जैसे बहुत लोग होते हैं प्यार वगैरह में पड़ जाते हैं, तो उनको मतलब लड़कियां कभी कभी ऐसा होता है कि चीट कर रही हूँ, कभी लड़के चीट कर रहे होते हैं। तो फिलहाल इस एल्बम में दिखाया गया है एक लड़की जो है एक लड़के के साथ पहले रहती थी, मतलब हंसती बोलती बात करती थी, समझ लो एक मतलब कमिटेड थी, बट उसने चीट करके जो है दूसरे लड़के के साथ मिलने लगी एंड उसको इग्नोर करने लगी। अच्छा, लगा मनसवी कि तुम्हें किरदार ठीक मिला है, सुटेबल है? फिलहाल तो ठीक नहीं मिला है क्योंकि मैं इस मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर जो है मौका मिल गया है। एक्ट्रेस के लिए कोई भी रोल एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसे मतलब उसके लिए यही काम ही है कि उसको दूसरों की चीजों को प्रदर्शन मतलब करना, दिखाना है, उसके ऊपर चीजें करके। एक्ट्रेस का मतलब ये हुई चीज ही है ये मेन। अच्छा, जो किरदार मिला है जी, तू क्यों बदल गई, नाम सुनते ही जैसे लगता है कि बड़ा दर्द भरा माहौल है, बड़े दर्द भरी एल्बम है। तो क्या खुद भी महसूस किया, एक्सपीरियंस किया आपने? जैसे कहा जाता है कि किसी एक्टिंग के
किरदार को निभाना है तो उसको जीना पड़ता है। जीना तो पड़ता क्या लगा कि आपने उसको खुद महसूस किया कि हाँ यार ये रियलिटी में मैं कर रही हूँ, मतलब ये एक्टिंग नहीं है? मैंने मतलब एक जो होता नहीं प्यार मोहब्बत, तो इस हिसाब से मैंने नहीं इसको फेस किया है, बट मैंने बहुत कुछ मतलब ऐसा अपनी लाइफ में फेस किया। बचपन से मैं बहुत मतलब समझदार रही हूँ। मेरे पीछे जो है मम्मी का हाथ रहा है। स्ट्रगल होता है ना, तो स्ट्रगल बचपन से उम्र ही नहीं देखता है, वो बचपन से ही लोगों को पहले ही समझदार बना देता है जब जिम्मेदारियां आती हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें मैंने खोई, काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब धोखा होता है ना, रिश्तों में भी होता है। जैसे बुरा वक्त आता है तो रिश्ते नहीं काम आते, काफ़ी ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं कि धोखा प्यार मोहब्बत में ही मिले, धोखा धोखा कहीं तो भी मिल किसी भी सकता क्षेत्र में है, मिल किसी भी सकता जगह है। मिल सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया लगता है कि आज बड़ा आसान प्लेटफॉर्म है अपने नाम को बनाने के लिए, अपनी पहचान को बनाने के लिए। उसे आपने कैसे इस्तेमाल किया? मतलब एक मोटिव के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया कि मुझे एक्टिंग पसंद है या मेरा किरदार यह है, मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये जो नाम का सेगमेंट है लखनवी लड़की, ये क्या है, क्यों रखा, मतलब क्यों मन में आया कि सोशल मीडिया में कैसे क्या करना है और क्यों करना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लखनवी लड़की मैंने इसलिए रखा क्योंकि लखनऊ की जो तहजीब है वो मुझे बहुत पसंद है। और सबसे पहले लोग मुझे जानते हैं, मतलब कोई भी मुझसे मिलता है तो कहता है यार कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। तो मैं कहती हूँ मेरी मम्मी के दिए हुए हैं। तो उसी हिसाब से मैंने लखनऊ की जो तहजीब है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया कि मुझे लखनऊ के नाम से जाना जाए। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो मुझे लखनवी लड़की अच्छा लगा एंड मैंने लखनवी लड़की ही नाम चूज किया। अच्छा, रील वगैरह में जो आपके मतलब सोशल मीडिया है उसमें इस तरह के किरदार और जो संस्कार, जो अदब की बात की जा रही है, लखनऊ इसीलिए प्रख्यात है, जी देखने को मिलेगा सभी को? बिल्कुल देखने को कि मिलेगा। कुछ अलग ही मिलेगा और जो रील लोग में? हमारी रील्स देखते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, वो तो देख भी रहे हैं। अच्छा, शूटिंग के दौरान जब एल्बम शूट कर रही थी तो कभी कोई फनी मोमेंट या इमोशनल मोमेंट है जिसे आप शेयर करना चाहती हो हमारे दर्शकों से? हाँ, कई ऐसे फनी मोमेंट्स आए हैं। जैसे एल्बम शूट हो रहा था तो उसमें एक मतलब रोल था, जैसे कि होता नहीं है, जैसे जिसको मैंने धोखा दिया है तो उससे लास्ट मोमेंट में जब मिलते हैं तो हाथ छुड़ाना होता है एकदम गुस्से से और जाना होता है। तो उसी में एक फनी मोमेंट ऐसा हुआ कि हाथ में मतलब जो कैमरामैन है वो बोल रहे हैं कि बस छोड़ो, निकलो, जाओ पीछे मुड़ के बैक हो। तो भैया जो मतलब मेल एक्टर हैं तो उन्होंने क्या किया, वो पकड़ रहे हैं, अब मैं हाथ तो छोड़ो, तब मुझे जाना है मुड़ के, मतलब कि। तो वो एक कॉमेडी एक सीन बन गया था कि उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता चली एकदम से कि हाँ जो है छोड़ना है इस टाइम पे और बैक होके जाना है घूमना गुस्से में। मतलब फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है और ग्लैमर दादाजी। इंडस्ट्री, मतलब कहा जाता है ये जो इंडस्ट्री है जहां आप काम करने निकल पड़ी हो, जी ये अच्छी भी है गंदी भी है, मतलब दोनों तरह से इसको संबोधित किया जाता है। बिल्कुल। तो कोई विरोध नहीं करता है, कोई कुछ कहता नहीं कि यार क्या करने निकल गई, Actually, नौकरी छोड़ के क्या कर रही हो? कहते बात हो सही घर में? कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ऐसा होता है कई जगह मेरे साथ, मतलब लड़कियों के साथ तो खासकर ऐसा होता है। बट मेरी मम्मी जो है, मैंने सब मतलब एक समझ लो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे आगे जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वो। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, कहीं भी मैं नर्वस होती हूँ तो वो मुझे मतलब बहुत जल्दी सबसे पहले सपोर्ट करती हूँ। और जैसे कोई कुछ मेरे लिए बोलता है तो वो कहती है मेरी लड़की है, मैं चाहे जो कराना चाहूँ मैं करा सकती हूँ, और जो भी कर रही है वो मुझसे पूछ के कर रही है। तो आज यहाँ पे वो आई हुई भी है फिलहाल। मम्मी आई है? मम्मी आई हुई है। चलिए हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे इनकी माता जी की, जिनके सपोर्ट से आज उनकी पहली एल्बम लॉन्च हुई। अच्छा, सोशल मीडिया पर फेम पाना बड़ा आसान होता है आज के समय में और मिल भी जाता है कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद, लेकिन लगता है उसको मेंटेन करना, जो उसमें अपनी इज्जत है, जो आपने अपने सब्सक्राइबर या फॉलोवर के नज़र में जो अपना चेहरा बना रखा है, उसको मेंटेन करना मानसवी कितना मुश्किल है और कितना आसान है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ के दो पहलू हैं, कैमरे पे कुछ और पर्सनल लाइफ में कुछ। पर्सनल लाइफ उसे कैसे मैनेज, मतलब उसको रखना आसान, मैनेज करना कितना मुश्किल और कितना आसान लगता है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे आना आसान बहुत है, उनके आगे मतलब लोगों की नज़रों में छा जाना भी बहुत आसान है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से लोगों की आंखों में छाना चाहते हो, लोगों की नज़रों में चढ़ना चाहते हो किस तरह से। बहुत लोग होते हैं, मतलब मैं बुरा नहीं मानिएगा, बहुत लोग होते हैं वल्गैरिटी करके मतलब उल्टा सीधा वो करके फेमस हो जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ लोग होते हैं भाई जो अपना तहजीब के साथ जैसे जिस हिसाब से अपना पेज बनाया है उस हिसाब से वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बट उनकी जो पहचान होती है, उनकी जो इज्जत होती है वो बहुत होती है, भले ही वो धीरे धीरे ग्रो कर लो। और मैं कहीं ना कहीं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ कि मुझे जल्दी से मतलब कोई चीज़ मिल जाए ये नहीं चाहिए, बट मुझे इज्जत के साथ मिले, मुझे ये चाहिए। अच्छा, कभी मनसवी ऐसा हुआ कि कोई रील तुमने डाली और रील के बाद उस पे उल्टे सीधे कमेंट आने लगे, है ना, ट्रोल होने लगी आप, तो इस सूरत में कोई ऐसी यादगार ये चीज रील रही हो या कोई ऐसी ये बात चीज रही तो हो? मैं भी सोचती हूँ यार, सबके मतलब कमेंट्स उल्टे सीधे जाते हैं रील्स पे, बट पता नहीं क्यों मैं लखनऊ वालों को बहुत बहुत इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगी
कि मेरी अभी तक रील पे कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं आया, फेक आईडी से भी नहीं आया है इनफैक्ट, इसलिए मैं सबसे तो इस सूरत में कोई ऐसी यादगार ये चीज मैं रील भी रही हो या कोई नहीं, ऐसी ये बात चीज रही तो हो? मैं भी सोचती हूँ यार, सबके मतलब कमेंट्स उल्टे सीधे जाते हैं रील्स पे, बट पता नहीं क्यों मैं लखनऊ वालों को बहुत बहुत इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरी अभी तक रील पे कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं आया, फेक आईडी से भी नहीं आया है इनफैक्ट, इसलिए मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी लखनऊ वालों को। कहीं ना कहीं उन्हें मेरा काम सही लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा हो सकता है किया हो। अच्छा, एक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग, जो आप दो चीजें आज दो किरदार निभा रही हो जी। सोशल मीडिया पर और कैमरे के सामने, उसमें मुश्किल कौन सा लगता है, इन्फ्लुएंसिंग या एक्टिंग? मुझे मुश्किल कोई भी काम नहीं लगता, मुझे जो दिल से पसंद होता है वो मैं काम करती हूँ। कौन सा मैं बहुत ही पसंद है, मतलब एक्टिंग पसंद है कि इन्फ्लुएंसिंग पसंद है? मुझे पहली बात तो मेरा डांस से सबसे ज्यादा मतलब मेन है, पहले मैं शुरुआत डांस से ही मैंने किया था। तो रील जो धीरे-धीरे पड़ती है वो मैंने डांस की ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में मेरे रील के जो है कंटेंट थे वो डांसिंग के ही थे, बट धीरे धीरे जैसे मैं मतलब बढ़ती गई आगे तो मुझे धीरे धीरे और समझ आती गई, तो मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग वगैरह पसंद आने लगा काफी ज्यादा, और फिर इन फील्ड में तो डांस तो रहता ही है, मजा आ रहा है एक्टिंग बहुत करने में? मजा आ रहा है। अच्छा, जो मौका मिला है अभी लखनऊ प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का, जो एक्सपीरियंस रहा है अभी पहली एल्बम का, जी। अब मुझे लगता है परिचित तो पुराने हो गए आप, बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस हिसाब से मैंने अभी बताया आपको कि मैं रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि इनका साफ साफ कहना है कि जो भी रहेगा भाई, जैसा मतलब वो सामने वाला है उसी के हिसाब से ये रोल देते हैं उसको, तो ये खुद चाहते हैं कि मेरे मतलब वल्गैरिटी वगैरह चीज़ें ना हो, एंड मुझे इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मतलब इससे पहले भी मुझे कई ऑफर्स आए एल्बम सॉन्ग के, बट मैंने रिजेक्ट कर दिए। किस इंडस्ट्री से थे वो? मतलब ऐसे ही जैसे नॉर्मल मतलब भोजपुरी थे कि प्रोडक्शन, नहीं बॉलीवुड भोजपुरी थे? नहीं थे तो बॉलीवुड के ही, हाँ। बट होता नहीं जैसे बहुत रोमांटिक हो गया उस टाइप का, तो इस टाइप का मुझे नहीं लगा सही, तो मैंने मना कर दिया। और जैसे मतलब कॉमेडी होता अच्छा, नहीं मानसी भी मान लीजिए मना कर दिया, कल को सलमान खान या आपके जो जो एक्टर हैं, जो पसंदीदा एक्टर हैं, उनके साथ अवसर मिलता है अगर इस तरह के रोल को करने का, तो करोगी कि नहीं करोगी? जैसे मतलब अगर मैंने बताया कि जो मान लीजिए मुझे सलमान खान की फिल्म में आपको इस तरह के किरदार मिल गए, रोमांस वाला रोमांटिक सीन मिल गया, तो करोगी कि नहीं करोगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं अपने विचारों की जो है बहुत पक्की हूँ, थॉट। अगर मैंने कोई चीज सोच ली कि हाँ ये नहीं करनी है तो फिर ये नहीं करनी, फिर चाहे तो सामने करोड़ों की डील हो चाहे जो भी हो, अगर मुझे नहीं पसंद है तो वो मुझे नहीं करना है। मतलब सलमान मुझे खान कहीं ना कहीं ये चीज मुझे अपने अंदर अच्छी लगती है। और फिलहाल तो सलमान जी की तो ऐसी मूवीज आप सब भी जानते होंगे कि उनकी मूवीज जो है आप फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, फिर भी मिल गया कोई सीन कोई, तो मैं करोगी या नहीं? मतलब यस मैं नहीं करूंगी, नहीं करोगी, जी। मतलब जो वसूल है उसके हम जो मेरा पक्के हैं। उसूल है वो मैं अपना फॉलो करूंगी। अच्छा, यंग गर्ल्स जो इन्फ्लुएंसिंग या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, जी। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगी, मतलब क्या क्या चीजें वो ख्याल रखें? उनके लिए सबसे पहले तो ये क्योंकि जब कहना आप चाहूंगी, गई होंगी एक्टिंग करने तो तरह तरह के लोग तरह टकराए तरह के होंगे, लोग मिलते हैं। हाँ, क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उन्हें एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म चाहिए। उन्हें सबके ऊपर नहीं बिलीव करना कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ सब कर लूँ। पहले तो उन्हें देखना होगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पहले देखना होगा उन्हें कौन सा ज्यादा सही है, उस पर करना होगा, क्योंकि सबसे मेन जो जरूरत होती है, जो मेन शुरुआत होती है वो प्लेटफॉर्म की ही होती है। वही चाहेगा तो तुम उठ भी सकती हो गिर भी सकती हो, तो ये ना सोचो कि कुछ भी मिल रहा है बस कर लो तुरंत, मतलब वसूल सोचना से चाहिए अपने मतलब वसूल से कोई कम्प्रोमाइज नहीं, नहीं, जो वसूल लेकिन है वो हाँ वसूल है। बस वही चीज है। जो वैसे फेवरेट एक्टर है कौन मनसूबी आपका? फेवरेट एक्टर तो सलमान जी ही है मेरे। देखिए, मैंने दिल की बात कह दी आपकी। जी। अच्छा, आने वाले समय में जो आपके व्यूअर हैं, फॉलोवर हैं, वो किस रोल में आपको देखेंगे? जैसे आज एक्टिंग का पहला एल्बम आपका लॉन्च हो गया है, तो आने वाले समय में किस किस किरदार में ज्यादातर आपको लोग देखने वाले या देखेंगे? हाँ, जैसे अभी देख रहे हैं फिलहाल तो धीरे धीरे मतलब इसी तरह से देखेंगे, बट जैसा मैंने अभी बोला है मेरे उसूलों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी एक्टिंग हो गया, सॉन्ग्स वगैरह हो गया, डांसिंग वगैरह हो गई, मॉडलिंग हो गई, इन सब में मुझे देखेंगे। खासकर इन्फ्लुएंसिंग में तो देखते ही हैं वो मुझे। लव ब्रेकअप और जो आज की जनरेशन है, जो बदलाव होता है, हाँ। आज की जनरेशन सबको कैसे देखती है, मनसवी कैसे देखती है कि मतलब बॉयफ्रेंड हुआ फिर ब्रेकअप हो गया फिर से चीजें शुरू हो गई, तो इस तरह को इसको कैसे देखती हो? लव और ब्रेकअप जो भी होता है, मतलब मैं इन्हें बुरा नहीं बोलूंगी, बट एक होता है जो प्यार होता है वो एक बार होता है, बार बार नहीं। हमें लगता है आजकल, ठीक है, बार इंसान को उसको परख होनी चाहिए। अगर बार बार कर रहा है तो वो प्यार नहीं, वो एक खेल है, समझ लो, ठीक है। और आई थिंक जैसे राधा कृष्ण हो गए, तो
जो प्यार होता है वो अंदर से होता है इंसान के लिए। उस हिसाब से मतलब इंसान को जैसे जरूरी नहीं कि कोई उसके मतलब कोई चाहत हो या कोई मतलब निस्वार्थ वाला अच्छा एक मानसी, चीज होता है। मम्मी ये नहीं कहती शादी वादी करने की तैयारी करो? बहुत कहती हैं। किसकी मम्मी होंगी जो नहीं कहती होंगी? तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ कि फिलहाल तो वैसे मेरी मम्मी मजाक में कहती हैं, बट उन्होंने मेरे ऊपर ही डिपेंड कर रखा है कि अगर तुम्हें शादी करनी होगी तो करना, नहीं करनी होगी तो नहीं करना। उन्होंने ये भी बोल रखा है मुझे। तू क्यों बदल गई, ये है एल्बम, जी और आप है एक बेवफा लड़की। हाँ। क्या कुछ कहना चाहोगी अपने दर्शकों से जो आपको इस एल्बम में देखने वाले हैं या देखें, उसके लिए क्या अपील करना चाहोगी? देखिए, जो आप लोग मुझे जिस हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सा उसे डिफरेंट देखेंगे तभी मतलब से अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो एक मैसेज पहुंच रहा है आपके तक, एक इस एल्बम सॉन्ग से मेरी तरफ से एक मैसेज पहुंच रहा है आपको। ठीक है, मैं सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लखनवी लड़की का जो भी किरदार आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उससे कुछ डिफरेंट इस एल्बम तू क्यों बदल गई में मानसवी दिखने वाली है। यानी कि बेवफाई की चरम सीमा को मानसवी पार करने वाली है। इस एल्बम में कुछ खास बातें हैं और कहीं ना कहीं लखनऊ प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तेजस कश्यप, दीपक कश्यप के बैनर तले इन्हें एक अवसर मिला है, इन्हें एक मौका मिला है। नई युवा अभिनेत्री है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर है और एक्ट्रेस है जो इस क्षेत्र में काम करने निकली है। पहले एल्बम के लिए इन्हें भी बधाई। और कहीं ना कहीं हमारा चैनल लगातार ये दिखाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से अपने आप को स्ट्रगल के बावजूद, सपोर्ट ना मिलने के बावजूद कैसे वो आगे बढ़ाती है। मनसवी ने अपने जॉब को छोड़ा, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए पहुंची हैं और काफी स्ट्रगल लाइफ रही जो उन्होंने आज के इस डिस्कशन में हमसे शेयर किया। आशा करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे सेगमेंट के बारे में क्या कुछ कहना है लखनवी लड़की के और उनकी बेवफाई के बारे में जब एल्बम देखिएगा तो कुछ जो भी कमेंट बॉक्स में हो जरूर अपनी राय को शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।